हेलो स्टूडेंट, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश उसका लेसन यहाँ पे चैप्टर 6 द ब्राउनियन वर्जन उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेप्लो जो स्टूडेंट है और यहाँ पे फ्रैंक जो टीचर है उसके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। ठीक है, तो उसी से हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। यहाँ पे फ्रैंक जो है टेप्लो को बता रहे हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में बोल रहे हो। तो यहाँ पे उसका आंसर देते हुए टेप्लो बोलता है कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक दिन मुझे याद है कि जो क्रॉकर सर है वो हमें यहाँ पे एक चुटकुला सुना रहे थे। पूरी क्लास में कोई नहीं हंसा, मैं भी नहीं, और मुझे उस पर दया आ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा हंस दिया। अभी भी मुझे याद है कि वो मुझे उस पर दया आने की वजह से मुझे वो चुटकुला बिल्कुल समझ में नहीं आया था, और मैंने यहाँ पे एज ए ह्यूमैनिटी के फॉर्म में, मतलब उनको बुरा ना लगे इसलिए मैंने थोड़ा सा हंस दिया फ्रेंकली। ये बात मैंने आपको बता दी। अब चलो, ये चुटकुला क्या था सर वो तो मुझे अभी याद नहीं है, पर अगर मैं आपको ये चुटकुला बताता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि आप हंसो, तो क्या आप हंसोगे? तो यहाँ पे फ्रैंक भी इस बात को सुनकर हंसने लगे। टेप्लो उसको फिर से रिप्लाई देते हुए बोलता है थोड़ी फटी हुई आवाज़ में कि तुमने मेरे लिटिल जोक को समझ लिया और तुम हंसे, मैंने नोटिस किया। मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो लैटिन वर्ड है वो तुम्हें जल्दी से समझ में आते हैं, और बाकी सबको भी जो है ये लैटिन वर्ड जो है ना वो समझ में नहीं आ रहे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये एक्सप्लेन कर दो सबको कि तुम्हें ये जो मेरा चुटकुला है किस तरह से समझ में आया। तो मुझे और भी ज़्यादा ये खुशी होगी ये बात तुम जब शेयर करोगे तब। तभी उस टाइम पे जो राइट साइड का दरवाज़ा है यहाँ पे रूम का, वो जल्दी से खुलता है, मतलब कि धक्के से कोई उसको ओपन करता है। उसी टाइम पे वहाँ पे मिली क्रॉकर हैरिस एंट्री करते हैं। वो जो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। दूसरी बात, वो पतली सी वुमन है और 30 के जैसे लग रही है, वैसे है उसकी उम्र उससे ज़्यादा। ठीक है, उस ड्रेस में जो उसने पहना हुआ है यहाँ पे वो उसमें ऐसे वो लग रहे हैं, और कैप पहनी हुई है उसने, और शॉपिंग बास्केट उसके पास है। वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वहाँ पे जो पर्दा है वहाँ से हम वो देख रहे हैं टेप्लो और फ्रैंक जो है वो भी वहाँ पे उनको नोटिस करते हैं। यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे हैं, और मिली जो है क्रॉकर हैरिस, मतलब क्रॉकर हैरिस की वाइफ जो है वो यहाँ पे उनको देख रही है, वो एंट्री कर रही है। ये बात अभी उन दोनों को पता नहीं है। तभी है फ्रैंक जो है वो टेप्लो को बता रहे थे कि कमान टेप्लो, क्या तुम भी जल्दी से मुझे वो जोक्स सुना दो जो तुमने दूसरे क्लास में अपने दूसरे क्लासमेट को बताया था। ठीक है, तभी अचानक से ये आवाज़ आई ना, तब यहाँ पे फ्रैंक बताते हैं, अरे भगवान क्या हो गया। यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक जो है वो जैसे ही मिली को देख लेते हैं और जल्दी से अपनी बातों को बोलना बंद कर देते हैं और थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। मिस्टर फ्रैंक यहाँ पे मिली से बात करते हैं और बताते हैं कि हेलो, और मिली भी जो है कोई भी एक्सप्रेशन नहीं बताती और वो भी रिप्लाई देती है हेलो। ठीक है, अपनी वो बास्केट जो है वहाँ पे अलमारी जो है बाजू में साइड बोर्ड में वहाँ पे वो रख देती है। अब टेप्लो आता है। टेप्लो जब यहाँ पे उनको देखता है मिली को, तब वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड से फ्रैंक के आसपास आते हुए और घबराते हुए थोड़ा फुसफुसाता है और उसके कानों में आके बोलता है, क्या आपको लगता है कि उसने हमारी बातें सुन ली थी? फ्रैंक यहाँ पे टेप्लो को थोड़ा दिलासा देते हुए बताते हैं कि मिली ने तो अपनी कैप भी उतार दी है। ठीक है, और उसने वहाँ पे जो स्टैंड था होल स्टैंड उसके पे लटका दी है। मुझे लग रहा है कि उसने हमारी बातें सुन ली है, क्योंकि वो कब से वहाँ पे शांत खड़ी हुई थी। टेप्लो, अगर उसने हमारी बातें सुन ली ना सर, तो वो तो जाके मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बता देगी, और मेरा पास होना जो मिडिल क्लास में, मतलब कि जो सब्जेक्ट उसके बाकी थे उसमें मुश्किल हो जाएगा सर। फ्रैंक यहाँ पे रिप्लाई देते हुए बोलते, नॉनसेंस, तुम यहाँ पे फायर प्लेस को क्रॉस कर रहे हो। मिली जो है वहाँ पे बास्केट उठाती है जो साइड बोर्ड में पड़ा हुआ था और उसको टेबल के ऊपर रख देती है, और फिर उसमें कुछ चीज़ें जो है वो डालने की कोशिश करती है। मिली क्या वो टेप्लो को बताती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो? तो वो यहाँ पे मिली जो है बताती है कि वो तो बड़ सर, मतलब कि अकाउंटेंट से मिलने गए हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती इस टाइम पे तो मैं तो छुट्टी कर लेती।
यहाँ पे टेप्लन उसका रिप्लाई देते हुए बताता है थोड़ी शंका के साथ कि उसने तो विशेष रूप से मुझे कहा था कि तुम्हें आना है। तो मिली उसको बताती है, अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ पे 10-15 मिनट के लिए बाहर भाग क्यों नहीं आते और फिर वापस आ जाते। फिर वो कुछ चीज़ें जो है बास्केट के अंदर रखी हुई थी, उस पैकिंग को खोलती है वो। टेप्लन उसका आंसर देते हुए कहता है कि मानो कि मैं बाहर चला गया और उसी टाइम पे मिस्टर कॉकर हैरिस वापस आ गए तो मिली यहाँ पे बताती है हंसते हुए, तो मैं अपने ऊपर ये कसूर ले लेगी, मतलब कि तुम्हारा कसूर अब मेरे ऊपर में डाल दूँगी। और वो एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है बास्केट में से। वो बताती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ समझाती हूँ, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। तुम ये प्रिस्क्रिप्शन लो और केमिस्ट के पास जाओ और इसको खरीद के लेके आना। टैप लो, ठीक है मिसेस कॉकर हैरिस। वो यहाँ पे दरवाज़ा खोलता है और वो चला जाता है राइट साइड से। मिस मिली की यहाँ पे यही सोच थी कि जब तक उसके पति नहीं आते तब तक यहाँ पे टेप्लन को बाहर जाके जो है वो कुछ खेलना चाहिए, कुछ फ्रेश हो जाना चाहिए, घूमना चाहिए, ऐसा वो मानती थी। और वो अपनी यहाँ पे रिस्पेक्ट जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के रिगार्डिंग वो शो कर रहा था। वो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए वो आया हुआ था, वो रिस्पेक्ट थी इसलिए वो वहाँ पे इंतज़ार भी कर रहा था। लेकिन मिस मिली का मानना ये था कि अभी वो बच्चा है तो उसको भी ये यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए और वो उसको फ्रीडम देना चाहती थी, इसलिए उसने ये करने के लिए बाहर भेज दिया। स्टूडेंट यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। अगला लेसन मैं आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई कर दूंगा। आपको कोई अगर डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।